दुर्गा देव्यै नमः। नवरात्र के समय या वर्ष में सभी दिन, जैसे कुल देवता सबके घर में रहते हैं, तो जगदम्बा को कौन सा प्रसाद अर्पित करने से जगदम्बा प्रसन्न हो जाती है, इसके विषय में देवी भागवत में आया है। चाहे वो नवरात्र हो या दैनिक पूजा, जो कुल देवता रूप में स्थित है जगदम्बा सबके घर में, उसको भी ये नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। वो किस समय या किस तिथि को कौन सा नैवेद्य अर्पित करें, किस दिन, किस महीना में, इस तीनों का है। यानी किस महीना में कौन सा नैवेद्य दें, किस तिथि को कौन सा नैवेद्य दें, और क्या कहते हैं कौन सा दिन कौन सा नैवेद्य दें, ये तीनों का वर्णन जो है सो इसमें है। जैसे कि कहते हैं कि प्रतिपत्तिथि मासाद्य देवी माज्येन पूजयेत, यानी जगदम्बा को षोडशोपचार या यथोपचार पूजा करने के बाद उनको जो है घृत अर्पित करना चाहिए। मैंने घृत का नैवेद्य, गो घृत का नैवेद्य अर्पित करके घृतम दद्यात् ब्राह्मणाय रोगहीनो भवेत् सदा, और घृत जो है अर्पित करके जगदम्बा को और ब्राह्मण को अर्पित करना चाहिए, उससे मनुष्य रोगहीन होता है। द्वितीयायाम शर्करया पूजयेत जगदम्बिकाम, और दूसरे दिन उनकी पूजा करके शर्करा अर्पित करना चाहिए नैवेद्य रूप में। शर्करा अर्पित करने से क्या होता है, शर्कराम प्रददेत विप्र दीर्घायुर जायते, और वह शर्करा अर्पित करके ब्राह्मणों को जो है अर्पित कर देने से दीर्घायु होता है। तृतीया दिवसे देवी दुग्धम पूजन कर्मणि, और तृतीया दिन जो है दुग्ध अर्पित करना चाहिए तृतीया तिथि को। क्षीरम दत्वा द्विजाग्राय सर्व दुखाति गो भवे, जगदम्बा को दूध अर्पित करके और ब्राह्मण को दे देना चाहिए। उससे क्या होता है, तो सभी दुख से मुक्त हो जाता है। चतुर्थ्यम पूजने पूपा दे या देव्ये दुजाई च, और चतुर्थी को अपूपा माने मलपुआ आदि मलपुआ बना करके अर्पित करना चाहिए और नैवेद्य देकर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। अपूपा एव दातव्या न विघ्नैरभिभूयते, इससे विघ्न से अभिभूत नहीं होता है। पंचम्याम कदली जात फलम देव्ये निवेदयेत, पंचमी तिथि को कदली फल माने केला जो है अर्पित करना चाहिए। तदेव ब्राह्मणे देयम मेधावान पुरुषो भवेत, और ब्राह्मण को अर्पित करना चाहिए, उससे मेधावी होता है। षष्ठी तिथो मधु प्रोक्तम देवी पूजन कर्मणि, और षष्ठी तिथि को जगदम्बा को मधु अर्पित करना चाहिए। और ब्राह्मणाय च दातव्यम मधु कांतिर्यतो भवेत, और ब्राह्मण को दे देना चाहिए, उससे मधु के समान कांति हो जाती है शरीर में। सप्तम्याम गुड़ नैवेद्यम देव्ये दत्वा दुजाये च, और सप्तमी के दिन जो है सो गुड़ का नैवेद्य देना चाहिए, उससे क्या होता है, तो गुड़म दत्वा शोकहीन हो जायते द्विशतमा, गुड़ अर्पित करके शोकहीन होता है और ब्राह्मण को अर्पित करना चाहिए। नारिकेल मथाष्टम्याम देव्ये नैवेद्यम अर्पयेत, अष्टमी तिथि को जगदम्बा को नारिकेल अर्पित करना